कुछ भी नहीं है, लेकिन मृत्यु लोके जना सर्वा नाना कलेश समन्विता। जब मैंने मृत्यु लोक के अंदर नाना प्रकार की जातियों में जन्मे हुए लोगों को देखा तो बड़े दुखी हैं। कोई बेचारा निर्धन है, कोई बेचारा भय में पड़ा है, कोई रोगी है और किसी के संतान नहीं है। इन सबका दुख कैसे दूर हो और इनकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, ऐसा कोई उपाय जानते हो तो बताएं। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या है कि नारायण। इसके आगे अगर सत्य को लगा दिया जाए तो क्या होता है? सत्य नारायण। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप की पूजा करेगा, व्रत करेगा और व्रत का आचरण करेगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। नारद जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा प्रभु। किम विधानम किम फलम किम विधानम, फल क्या है और विधि विधान क्या है? नारद जी ने सबसे पहले फल को पूछा। इसलिए फल को पूछा क्योंकि कलयुग है। कलयुग बिना स्वार्थ के कोई भी काम होता नहीं है। भगवान के पास में भी अगर जाना हो तो स्वार्थ लेके व्यक्ति जाता है। देखो स्वार्थी कितने हैं कि पहले साईं बाबा, फिर उज्जैन के राजा महाकाल, फिर खाटू श्याम जी, अब धीरे धीरे सांवरिया सेठ, थोड़े दिन बाद कछु और, थोड़े दिन बाद कछु और। तो ये स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई काम होता नहीं और बिना स्वार्थ के कोई भगवान के दर पे जाता नहीं। इसलिए आप मुझे सबसे पहले फल बताएं। अगर फल सुनाओगे प्रभु तो सभी कलयुग में आपकी कथा खूब करेंगे। तब भगवान ने कहा सुनो, जो उस व्यक्ति के संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होगी। निर्धन व्यक्ति धनवान होगा, भय में पड़ा हुआ व्यक्ति निर्भय होगा और रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाएगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, प्रभु अब तो विधि विधान बता दो। तब भगवान ने कहा शाम के समय धर्म में तत्पर होकर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर पके हुए केले, घी, दूध, आटा, गेहूं का आटा ना मिले तो साठी का आटा ना मिले तो चावल का आटा, ये भक्ष्य भोजनीय सामग्री सवाए मात्रा में इकट्ठी करके भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, अपने बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए और सभी बंधु बांधवों को श्री हरि सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। विशेष फल देने वाली ये कथा कलयुग में सबसे सुलभ और सबसे उत्तम है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तकथायां प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी, श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि सबसे पहले इस कथा को किसने किया वो मैं सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए। अथान्यच्च संप्रवक्ष्यामि कृतम येन पुरादिजो काश्चित् काशीपुरे रम्ये हासिद विप्रोति निर्धना। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि रमणीय काशी नामक नगर के अंदर एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही दुखी, बड़ा ही दरिद्र, नित्य प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान ब्राह्मणों के बिल्कुल प्रिय हैं और भगवान को भी ब्राह्मण अतिशय प्रिय है। इसलिए भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और सतानंद के पास आए। पूछने लगे, हे विप्रवर, आप घर घर क्यों जाते हो? तब सतानंद ने कहा, मैं घर घर इसलिए जाता हूं कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा दरिद्र हूं, घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करता हूं। लेकिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए। भगवान ने अपना स्वरूप तो बदला लेकिन अपना तेज नहीं छुपा पाए। सतानंद ने देखा ये तो कोई दिव्य पुरुष लगते हैं, बड़े तेजस्वी और बड़े ज्ञानी हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा, हे विप्रवर, मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय आपके पास हो तो बताएं। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान ने कहा, सुनो, आप सत्यव्रत सत्यनारायण की कथा करो, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। सतानंद ने कहा,
कि आप मुझे विधि विधान बताएं और क्या क्या सामग्री लगेगी। तब भगवान ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, पके हुए केले, घी, दूध, आटा, ये सारी भक्ष्य भोजनीय सामग्री को इकट्ठा करके अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन आदि करके कथा श्रवण करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान कुछ दूरी पर जाकर अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम में चले गए। लेकिन सतानंद को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि सतानंद के पास में धन नहीं था। और आज कलयुग के अंदर बिना धन के कभी भी धर्म होता नहीं है, और बिना पैसे के कोई कार्य होता नहीं। मनी इज लाइफ। पैसा जीवन की जरूरत है। अगर जीवन चलाना है इस कलयुग के अंदर तो पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता, बिना पैसे के फूल भी हमें मिलते नहीं, कोई भी सामग्री बिना पैसे की मिलती। इसलिए सतानंद के पास में पैसा नहीं था, इसलिए पूरी रात सतानंद को नींद नहीं आई। लेकिन भगवान में एक लगन थी कि मुझे सिर्फ कथा करनी है, प्रभु आपके हाथ में है, अब आप कैसे कथा करवाओ। सुबह जब सतानंद उठा, भिक्षा मांगने के लिए गया, तो भगवान की प्रेरणा से नगरवासियों ने उसको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया और सब सामग्री इकट्ठा करी, भगवान की कथा करी। भगवान प्रसन्न हो गए और सतानंद सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। इधर नैमिषारण्य के अंदर श्री सूत जी महाराज चुप हो गए। तब 88,000 ऋषियों के प्रमुख श्री सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे महाभाग, हमें भोजन नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ और सिर्फ कथा से ही भरता है, आप तो कथा सुनाएं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि अब मैं आगे की कथा श्रवण कराता हूं, सावधान होकर के सुनो। एक बार सतानंद अपनी शक्ति के हिसाब से कथा कर रहा था, उसी समय एक लकड़हारा भील लकड़ी का गट्ठर माथे पर रखकर आया। बड़ी जोर से उसको प्यास लगी, उसने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा और सतानंद के घर के द्वार पर खड़ा रहा। सतानंद भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई, उस लकड़हारे को जल पिलाया, प्रसाद दिया। देखो महिमा, उस प्रसाद को देखते ही लकड़हारे ने पूछा, आप कौन से भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि देखो, हमारे बाल कृष्ण को काय का भोग लगता है? माखन मिश्री का। हमारी कुल देवियां हैं, उनको अलग अलग प्रकार का भोग लगता है। जैसे महालक्ष्मी को खीर का भोग लगता है, तो कुल देवी को भी अलग, कोई सुखड़ी का भोग लगाता है, कोई लापसी का भोग लगाता है, और कोई पुड़ी का भोग लगाता है, पुआ का भोग लगाता है। लेकिन ये हलवा, अच्छा हलवा पुड़ी चना का प्रसाद भी माता जी को लगता है, लेकिन सिर्फ हलवा, वो भी तुलसी डाल करके, या पंजीरी के ले लो। हमारे उत्तर भारत में हम आटे की पंजीरी बनाते हैं, और दक्षिण भारत में गुजरात आदि प्रांतों में सीरा का प्रसाद बनता है, और उसमें तुलसी डली हो, भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो प्रसाद देख करके लकड़हारे ने पूछा कि आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? सतानंद ने कहा, ये विष्णु भगवान का तेजोमय स्वरूप है, ये सत्य देव सत्यनारायण है, इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी पूजा करना चाहता हूं। उसके हृदय में भी जिज्ञासा जागृत हुई। सतानंद ने लकड़हारे को पूरे विधि विधान बता दिए। लकड़हारा अपने घर गया, उसको भी रात को नींद नहीं आई, क्योंकि वो भी गरीब व्यक्ति था। नींद नहीं आई, लेकिन भगवान से लगन थी। हर लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लकड़हारे ने मन में विचार लिया कि कुछ भी हो, अब तो मुझे कथा करनी है। लेकिन भगवान ऐसे दयालु हैं कि अगर भगवान का कोई भी स्मरण करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर आजामील जैसे पापी व्यक्ति ने एक बार, पुत्र का नाम नारायण था, और उस पुत्र के नाम को पुकारा,
तो भगवान ने उसको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। ये नाम संकीर्तन, नाम की महिमा बड़ी है। तो भगवान का स्मरण किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे कथा करनी है। ऐसा उस लकड़हारे ने संकल्प किया। भगवान की प्रेरणा से वो धनवान नगर में लकड़ी बेचने गया। लकड़ी का 4 गुना मूल्य उसको प्राप्त हुआ। उस धन को लेकर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करी। कथा के प्रताप से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वृत्तायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते, अब आगे की कथा सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुधवम मुनि सतमा आसित तुम तुलका मुखो नामो नृप सांचन महामती। प्राचीन काल के अंदर एक उल्कामुख नाम का राजा था। बड़ा ही जितेंद्रिय, बड़ा ही सत्यवादी, नित्य प्रतिदिन देवालयों में जाता, मंदिरों में जाता और ब्राह्मण पुजारियों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया करता। एक दिन कमल के समान मुख वाली, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति पारायण पत्नी को लेकर भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की कथा कर रहा है। उसी समय एक साधु नाम का बनिया अपनी नाव में पुष्कल धन राशि लेकर के आया और राजा को पूजा करते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, किम दमकुर से राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजा, आप भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का स्वरूप सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं। तब सेठ जी ने पूछा, इसको करने से क्या होगा? तब राजा ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भगवान की कथा कर रहा हूं। इधर सेठ जी के भी संतान नहीं थी। सेठ जी ने भगवान की ओर देखा, हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, जब मेरे संतान होगी तो मैं भी आपकी कथा कराऊंगा। अब ये शर्त रखी, इसलिए शर्त रखी कि मेरे संतान होगी तब मैं कथा कराऊंगा। राजा है, राजा को कुछ नहीं, राजा के पास में कर आता है, टैक्स आता है। नरेंद्र मोदी जी को कोई यो कह दे कि अब चुनाव आने वाले, आप राजसूय यज्ञ कराइए, तो उनके क्या फर्क पड़ने वाला है? खजाने में से पैसा निकाला, राजसूय यज्ञ करा दिया। लेकिन आम जनता को, आम पब्लिक को फर्क पड़ने वाला है। वो जब तक फल नहीं मिले तब तक धर्म करने वाला नहीं है। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार हर व्यक्ति करता है, क्योंकि हम भगवान के पास जब ही जाते हैं जब भगवान हमें चमत्कार दिखाते हैं तब। इसलिए सेठ जी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरे संतान नहीं होगी तब तक मैं कथा नहीं करूंगा। सेठ जी अपने नगर में आए, अपनी पत्नी को पूरा वृतांत सुनाया, जिसका नाम था लीलावती। वो लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और गर्भवती हुई। 10 महीने के बाद में उसने कन्या को जन्म दिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वो कन्या बढ़ने लगी। पत्नी ने अपना दायित्व, अपना कर्तव्य जानते हुए पति से कहा कि हे स्वामी, आपने पूर्व काल के अंदर जो संकल्प किया था उसको पूरा कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, सुनो देवी, जब हमारी पुत्री का विवाह होगा तब हम धूमधाम से उस कथा को करेंगे। पत्नी संतुष्ट हो गई। इधर सेठ जी नगर में गए तो अपनी पुत्री को देखा, तो पुत्री को विवाह के योग्य देखा, जिसका नाम था कलावती। उन्होंने एक नगर में से दूत को बुलाया, कांचन नामक नगर के अंदर भेजा और वहां से एक सेठ के पुत्र का चयन करके अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार उस सेठ के पुत्र के साथ कर दिया। रिश्तेदारों से विचार विमर्श किया कि इस पुत्र को हम घर जामाता बनाना चाहते हैं और उसको घर जामाता बना दिया। सेठ जी राजा चंद्रकेतु के नगर में गए, व्यापार करने लगे और कथा करना भूल गए। भगवान ने भी सोचा कि आते हैं मांगने के लिए तो भिखारी बनकर झोली फैलाकर और मांगो। भगवान कहते हैं कि मांगो पर शर्त मत रखो। आप ये कह सकते हो कि हे प्रभु,
आपका मैं हूं और आप मेरे हो, आपको जो देना है वो दीजिए। लेकिन आपने शर्त रखी कि मैं 101 का प्रसाद जब चढ़ाऊंगा तब मेरा ये कार्य हो जाएगा। तो भगवान भी छोड़ते नहीं है, लिए बिना कभी नहीं छोड़ते। अगर दे दिया तो भगवान 101 रुपया जरूर लेंगे। तब सेठ जी ने तो यहां शर्त रखी थी कि मेरे संतान होगी तो मैं आपकी कथा कराऊंगा। तब वो कथा करना भूल गए तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ और तुम दुखी हो जाओ। इधर जैसे ही श्राप दिया, राजा चंद्रकेतु का धन कुछ चोरों ने चोरी किया और उस धन को चोर लेके जा रहे थे। पीछे से सैनिकों को आते हुए देखा तो वो चोर डर गए और जहां दोनों ससुर जमाई सोए थे वहां उस धन को रख दिया। इधर चोर चले गए, सैनिक आए, सैनिकों ने देखा ये राजा का धन है और उनको चोर समझकर बेड़ियों में बांधकर राजा के सामने ले गए। राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उनको जेल में डाल दिया। जो कुछ धन दोनों सेठों ने कमाया था वो धन राजा ने ले लिया। इधर लीलावती और कलावती दोनों दुखी होने लगी, इतनी दुखी हो गई कि जो कुछ धन था वो चोर चोरी करके ले गए। लीलावती कलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन रात को कलावती लेट आई तो माता ने पूछा, हे पुत्री तेरे मन में क्या है? लीलावती ने पुत्री से पूछा तो पुत्री ने कहा, हे मां मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने भगवान की कथा सुनी है और ये कथा का प्रसाद लेकर के मैं आई हूं। उस प्रसाद को देखकर लीलावती को याद आता है कि हे पुत्री तेरे पिता ने ऐसा ही संकल्प किया था और वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हमें दुख की प्राप्ति हुई है। लीलावती कलावती ने निश्चय किया कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले भगवान की कथा को करेंगे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। इधर सुबह उठी लीलावती कलावती, यहां तहां से कुछ धन इकट्ठा किया और भगवान की कथा करी। भगवान की कथा होते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और सपने में कहा, हे राजन सुबह जो जेल खाने में कैदी पड़े हैं उनको छोड़ देना, नहीं छोड़ा तो तेरे राज्य का वैभव का मैं नाश कर दूंगा। राजा सुबह उठा, मंत्रियों से विचार विमर्श किया और सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक दौड़ते हुए गए और जेल में से दोनों कैदियों को लाया गया। छौर इत्यादि कर्म कराए गए, सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार दिए। जो कुछ धन राजा ने लिया था उसका 2 गुना धन राजा ने उनको। दोनों सेठों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे राजन आपकी कृपा से आपकी दया से हम हमारे नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सूतवाच यात्रां तु कृतवान् साधु मंगल ज्ञान पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनम दत्त्वा तदा तु नगरम ययो। यात्रा प्रारंभ करने से पहले, रुको बैठो सामने, कटवा दो अभी हवा होगा तो काले हो जाएंगे। यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंगलाचरण करवाया गया और उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और सेठ जी ने आशीर्वाद ले लिया। सेठ जी भगवान बाल कृष्ण लाल की पूजा में लग गए, लेकिन भगवान इतने में मानने वाले नहीं थे। भगवान ने विचार किया मेरा भक्त है, इसकी परीक्षा ले ली जाए। भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके सेठ जी के पास आए और सेठ जी से एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? आपकी नाव में क्या भरा है? सेठ जी ने उसका उत्तर दिया, मेरी नाव में सूखे पत्ते बेल है, अगर धन होता तो क्या तुझको दे देता। देखो कहते हैं कि किस्मत से मिला हुआ धन बेकार है, लेकिन मेहनत से हुआ कमाया हुआ धन सर्वश्रेष्ठ। कभी कभी घड़ा मिल जाता है,
पैतृक संपत्ति हमें मिल जाती है। अब वो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार कमाया ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत का, ईमानदारी का। और जब किस्मत से मिला हुआ धन हमें जब प्राप्त होता है तो क्या होता है महेंद्र भाई, क्या होता है? अहंकार आ जाता है। ऐसे ही सेठ जी को मिला हुआ धन, अहंकार आ गया, इसलिए सेठ जी ने भगवान को ये जवाब दे दिया। लेकिन भगवान भी ऐसे हैं कि भगवान जाकर के चुपचाप खड़े हो गए। इधर जैसे ही भगवान वहां खड़े हुए, इधर सेठ जी ने पूजा करी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बिना बोले लाइव टेलीकास्ट चालू है इधर। आपकी आवाज आएगी तो लोग बात ज्यादा लाइक्स करेंगे मुझे, यानी आप बैठो। इधर भगवान ने विचार किया कि भक्त की परीक्षा ले लेनी चाहिए, इसलिए भगवान से ऐसा प्रश्न किया। सेठ जी ने अहंकार बस जो जवाब दिया और भगवान कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। सेठ जी ने बाल कृष्ण की पूजा करी और नाव की ओर देख लिया। नाव में पहले हीरा मोती माणिक सोना चांदी भरा था, तो नाव थोड़ी डूबी थी। अब की बार सूखे पत्ते और बेल में धन बदल गया, इसलिए नाव अधर हो गई। सेठ जी उस नाव पे चढ़े तो अपने धन को नहीं पाया, सूखे पत्तों को पाया। उन सूखे पत्तों को देख करके सेठ जी बेहोश हो गए। जामाता आया, जामाता ने होश में लाकर कहा कि पिताजी, पहले आपने ना जाने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से जेल भोगनी पड़ी, और अब की बार आपने झूठ बोल दिया, इसलिए हमारा धन पत्तों में बदल गया। ये दंडी स्वामी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा है, अथवा ये कोई स्वर्ग से आया हुआ देवता है। हम इन्हीं की शरण में चलते हैं। जिन्होंने ससुर जमाई उनकी शरण में गए, दंडवत प्रणाम किया, कान पकड़े और कहा कि हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा इंद्रादिक 10 दिक्पाल देवता नहीं जान सकते, तो हम आपकी माया को क्या जानेंगे। हे प्रभु, हमारे अपराध को आप क्षमा करो। तब भगवान ने कहा, सुनो, पहले तुमने संकल्प पूरा नहीं किया, इसलिए दुख की प्राप्ति हुई, और अब की बार तुमने झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारा धन पत्तों में बदल गया। लेकिन तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। देखो, कभी भी ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े कॉलेज तक जब जाते हैं, तो टीचर का 1 या 2 बच्चे फेवरेट होते कि नहीं होते? क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर चीज में होशियार होता है, पढ़ाई में, खेल कूद में, गाने में, बजाने में। तो उनका वो प्रसन्नीय और प्रसन्नता वाला शिष्य होता है, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। जैसे एक शिक्षक स्कूल में या कॉलेज में उस स्टूडेंट की परीक्षा ज्यादा लेता है, उस विद्यार्थी की परीक्षा इसलिए ज्यादा लेता है, यानी कि टेस्ट इतने लेता है कि वो कहीं भी रुके नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में रुके नहीं और वो तुरंत पास हो जाए। ऐसे ही भगवान भक्त की परीक्षा बार बार लेते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह तो नहीं है। क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके हृदय में कुछ नहीं हो, क्योंकि भक्ति भगवान की पत्नी है। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां। एक माया, जिसको हम लक्ष्मी भी कहते हैं, और दूसरी है भक्ति। अब कोई ज्ञानी व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाए और भगवान को प्रसन्न कर ले और कहे कि मुझे वर दो, तो भगवान कहते हैं कि दोनों पत्नियों में से कोई सी भी ले जा दो। तो व्यक्ति तो चालाक रहता है, मनुष्य बड़ा ही चालाक है, इसलिए मनुष्य पूछता है कि प्रभु, इन दोनों में से कौन सी मेरे घर पे क्या काम करेगी? तो भगवान जवाब देते हैं कि इस भक्ति को ले जाएगा तो ये मुझे नचाएगी, और तू इस लक्ष्मी को, माया को ले जाएगा तो ये तुझे नचाएगी। और प्रत्येक व्यक्ति माया के वशीभूत है, और वो माया जब घर के अंदर होती है तो प्रत्येक व्यक्ति नाचता ही है।
शादी में बैंड बजाओ और एक गड्डी में से नोट निकालो और यो कर दो तो ढोल वालों ने धीमे बजा तो आलस आतो है वो ने तब धन धनाधन पैसा दिख रहे, माया दिख रही। इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के मन में हृदय में कोई कामना नहीं, इसलिए भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं। तो सेठ जी से कहा तुम मेरे अनन्य भक्त हो, यथा योग्यम तथाम कुरु, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कुछ दूरी पर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर सेठ जी वापस आए, फिर से ब्राह्मणों को बुलाया, आशीर्वाद लिया और नाव के द्वारा यात्रा प्रारंभ करी। अपने नगर के समीप आकर नाव को खड़ा किया। धन के रक्षक एक नौकर से कहा जाओ और सेठानी से जाकर कहो कि सेठ जी नगर के द्वार पर आए। वो नौकर दौड़ता हुआ गया और जहां लीलावती कलावती भगवान की कथा कर रही थी वहां पहुंचा, प्रणाम किया और कहा कि सेठ जी नगर के द्वार पर आए। लीलावती और कलावती इतनी भावुक हो गई क्योंकि पहले ना कोई संदेश वाहक था, ना पोस्ट ऑफिस थी, ना मोबाइल फोन थे, ना टेलीफोन थे तो पता चले, और चिट्ठी भी नहीं आती थी। लीलावती कलावती के पति कल्पना करो कि कितने वर्षों बाद आए। एक तो जेल भोगनी पड़ी, जेल भोगी उन्होंने, और आए अचानक आकर के। अगर कोई यूं कह दे कि आपके पति आप घर के द्वार नगर के द्वार पर आए हैं तो क्या होगा? पत्नी भावुक हो जाएगी। और दोनों इतनी भावुक हो गई कि लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा पुत्री मेरी तो पूजा हो गई और तू भी शीघ्र से शीघ्र पूजा पूरी करके आजा, मैं तेरे पिता और जामाता से मिलने जा रही हूं। और मंगल गीत गाती हुई गई। पहले के समय में आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान उत्तर भारत में जब भी सुबह सुबह उठे माताएं और वो पत्थर की चक्की होती थी उसमें गेहूं बाजरा ज्वार आदि डालें और सुबह 4 बजे उसको पीसती थी। और आज तो पतले पतले कागज के टुकड़े बनते हैं, रोटी नहीं बनती, कागज के टुकड़े, और 4 में ही पेट भर जाता है व्यक्ति का। पहले तो मोटी मोटी रोटी बनती थी चूल्हे पर और मनुष्य तो खाता ही था, घर का परिवार का सदस्य तो खाता ही था, लेकिन जीव जंतु जानवर सबको खिलाते थे। अब वो जैसे ही चक्की चलावे तो 4 दौरानी जिठानी होवे तो एक मकान में रहते थे, लेकिन चारों के कमरे में वो चक्की रखी रहती थी, क्योंकि 1-2 किलो आटे से तो पार पड़ने वाली नहीं है। डेली ताजा पीसे और ताजा खाएं। तो चारों जन सुबह 4 बजे उठ करके कसरत हो जाए, जो आजकल बाबा रामदेव बताते हैं योगा। तो वो पहले चारों उठ करके घंटी में आटा पीसे, एक इधर से भजन चालू करे तो दूसरी जैसे इधर से भजन चालू हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो इधर जैसे ही बंद होगा तो उस कमरे में चालू हो जाएगा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये चारों दौरानी जिठानी का संगीत सुबह सुबह होता था। ऐसे मंगल गीत हर प्रसव में, हर प्रसंग में इसको गाया जाता था। ऐसे ही लीलावती मंगल गीत गाती हुई अपनी सखियों के साथ में गई। हर चौक पुरावो माटी रंगावो, आजे मोरे पिया घरे आ। एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आजे उतरेगी पी की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, आजे मोरे पिया घरे आवे। ऐसे गीत गाती हुई लीलावती गई। इधर कलावती ने भी पूजा पूरी करी, लेकिन कलावती ने एक गलती कर दी, और वो गलती थी क्या? प्रसाद लेना भूल गई। और वो अपने पति को देखने गई तो भगवान ने विचार किया कि मेरी पूजा करी, सब कुछ किया, लेकिन भगवान की आप पूजा करो, लेकिन भोग भगवान को लगाओ, उस भोग को भी आप प्रसाद के रूप में
प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। इधर कलावती जैसे ही प्रसाद लेना भूल गई तो इधर भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने नाव में खड़े हुए कलावती के पति को नाव सहित गायब कर दिया। और कलावती जब वहां पहुंची तो जितने भी लोग उस किनारे पर खड़े थे उनके मुंह से सुना कि नदी में कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई बाढ़ नहीं आई। ये कलावती का पति गया तो कहां गया? जब ये बात कलावती ने सुनी तो वो बेहोश हो गई, इस धरती पर गिरी। लीलावती ने उसके सर को गोद में रखा, वो भी रोने लगी। इधर कलावती ने कहा, हे मां, जब मेरा पति परमेश्वर नहीं तो मैं जी करके क्या करूंगी? पिता सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है? बेटी को। और मां किसको साथ ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेम करती है? बेटे को। अगर पिता बेटे को डांटता होगा, मारता होगा तो मां तुरंत आ जाएगी बचाने, रुक जाओ तुम, क्यों मार रहे हो उसको? और अगर मां बेटी को डांट रही होगी तो पिता तुरंत आ जाएगा, पराए घर की बेटी है और तू यहां मारवे लग रही है, तुरंत रोक देगा। बेटा फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन पिता बेटी को कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनाता। और बेटी ने कुछ भी मांगा तो पिता तुरंत उसके लिए हाजिर कर देगा। लेकिन अगर बेटा मांगे तो अभी रुक जा, धंधा पानी नहीं है, बहाना कुछ भी लगा देगा, बाद में ले लेंगे शांति से। इसलिए पिता को बेटी बड़ी प्रिय है। और जब ये बात पिता को पास पहुंची कि मेरी पुत्री सती हो जाएगी, तब भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमारे अपराध को आप क्षमा करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, तेरी पुत्री प्रसाद का त्याग करके आई है, अगर वो प्रसाद खाकर आएगी तो ही अपने पति को पाएगी। ये बात कलावती ने भी सुनी। कलावती दौड़कर उसी स्थान पे पहुंची जहां भगवान का पूजन और कथा करी। कलावती ने प्रसाद चरणामृत भगवान का लिया और वो वापस आई तो उसने अपने पति को पाया। सभी लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया और सभी लोगों ने भगवान का जय घोष किया। सभी लोग अपने नगर में अपने घरों पर आए। सेठ जी हर पूर्णिमा पे, महीने की मास संक्रांति पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा किया करते थे। इस लोक में सेठ जी ने सभी सुखों को भोगा, अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिकथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते, अब आगे की कथा सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए। अथानच्च संप्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनि सतम। आसित तुंग ध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंग ध्वज नाम का राजा था, बड़ा ही जितेंद्रिय, बड़ा ही सत्यवादी। नित्य प्रतिदिन मंदिर देवालयों में जाता और ब्राह्मण पुजारियों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया करता था। लेकिन एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और निर्दोष प्राणियों को मारने लगा। अहंकारवश जब निर्दोष प्राणियों को मारते मारते थक गया तो एक वट वृक्ष के नीचे आ गए, जहां कुछ ग्वाल बाल भगवान की कथा कर रहे थे। उन ग्वाल बालों ने भगवान की कथा पूरी करी और एक दौने में प्रसाद लिया और राजा के पास रख दिया। राजा ने उनको छोटी जाति का समझते हुए प्रसाद का अनादर कर दिया। प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते तो प्रसाद को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर देना चाहिए, उसका सम्मान कर देना चाहिए, लेकिन प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। राजा ने उस प्रसाद का अपमान करके अपने नगर में आ गए। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने उसके 100 पुत्रों का नाश कर दिया। राजा को समझ में आ गया कि जो प्रसाद मैंने नहीं लिया वही देव ने, वही भगवान ने मेरा यह नाश किया है। राजा उसी वट वृक्ष के नीचे आए, सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, भगवान की कथा करी। कथा के प्रताप से राजा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। जो व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है या सुनवाता है,
वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निर्धन व्यक्ति धनवान होता है, भय में पड़ा हुआ व्यक्ति निर्भय होता है, रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है, और जिसके संतान नहीं है उसको भगवान संतान की प्राप्ति कराते हैं। पूरे जीवन के अंदर 4 दुख और 7 सुख है। 4 दुख कौन कौन से हैं? पहला दुख है संतान नहीं होना, दूसरा दुख है निर्धनता, तीसरा दुख है भय, और चौथा सुख है रोग। 7 सुख कौन कौन से हैं? कि पहला सुख निरोगी काया, बीजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलोचना नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज काज में फांसा, और छठा सुख पंचन में वासा, और 7वां सुख है वैकुंठ में वासा। ये 7 सुख हैं और 4 दुख हैं। तो ये चारों दुख भगवान सत्यनारायण उन दुखों से दूर करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, जिन लोगों ने जिन्होंने इस कथा को किया उनको दूसरे जन्म के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान ने स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कराई। जो सतानंद नाम का ब्राह्मण था वो दूसरे जन्म के अंदर सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश की भक्ति करके और मोक्ष की प्राप्ति करी। लक्कड़हारा भील जो था वो दूसरे जन्म के अंदर भील जाति में जन्मा, लेकिन भीलों का राजा बना जिसका नाम था गुहू, और भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति करी। जो उनका मुख नाम का राजा था वो दूसरे जन्म के अंदर दशरथ नाम के राजा हुए और उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति करी। साधु नाम का जो सेठ था वो दूसरे जन्म के अंदर मोर ध्वज नाम के राजा हुए। एक बार भगवान उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए और पुत्र को ही मांग लिया, तो आरे से अपने पुत्र को चीरकर भगवान को दान में दे दिया और मोक्ष की प्राप्ति करी। जो तुंग ध्वज नाम का राजा था वो दूसरे जन्म के अंदर शवाए भव मनु हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति करी। जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब ब्रजमंडल में जन्मे, भगवान बाल कृष्ण के मित्र बने, बाल कृष्ण की भक्ति करी और गोलोक धाम की प्राप्ति करी। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठायां संपूर्णम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस भाई, आज तो तेने पूरी